नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना। दिल्ली की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर अक्सर हमलावर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ कदम उठाया है। दरअसल इस बार बग्गा ने दिल्ली में पटाखों पर बने बैन के बावजूद भी खुलेआम पटाखे फोड़े। इतना ही नहीं, बच्चों को बांटते हुए भी वो नजर आए। बग्गा ने ट्वीट पर एक वीडियो ट्वीट किया है, ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट करा है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हैप्पी दिवाली। बता दें कि सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखे जलाने, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद बग्गा ने इस रोक की धज्जियां उड़ाते हुए पटाखे जलाए हैं। दिवाली की रात ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनी वेदांतम सोसाइटी वालों के लिए काली रात बन गई। बीती रात 10 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचना मिली कि वेदांतम सोसाइटी में 17वें फ्लोर पर एक फ्लैट में आग लग गई है, जिसको बुझाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजी गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि वो एक फ्लोर ऊपर 18 फ्लोर के एक फ्लैट पर भी पहुंच गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने दोनों फ्लैट की आग को बुझाया। इस आग की घटना से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 17वें फ्लोर पर बने फ्लैट में काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ सोसाइटी के लोग इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है कि बिल्डर ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। सोसाइटी के किसी भी टावर में फायर उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। सोसाइटी वालों ने अपना रोष दिखाते हुए एनएच को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। ये पूरी घटना रात 3 बजे तक चलती रही। वेदांतम सोसाइटी के किसी भी टावर में फायर उपकरण काम नहीं कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर फायर उपकरण काम नहीं कर रहे थे तो फायर विभाग से बिल्डर को एनओसी दी गई है या नहीं, ये जांच का विषय है। और बिना फायर उपकरणों के जांच के लोगों को वहां रहने की इजाजत कैसे दी गई? उनकी जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता था। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वेदांतम सोसाइटी की। बता दें कि 17वें फ्लोर पर देखिए फ्लैट में आग लगी है और ये आग की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग वहां लगी। हालांकि किसी के जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। साथ ही गुस्साए लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। उनका ये कहना है कि उन्हें जो वादे किए गए थे वो नहीं पूरे किए गए और कोई भी सुरक्षा के इंतजामात वहां पर नहीं किए गए थे। जिसके बाद आग लगने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आग विकराल रूप लेती नजर आ रही है। बता दें कि घटना रात 3 बजे के आसपास की है, जब 17वें फ्लोर पर आग लगी है। आप देख सकते हैं भीड़ की तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ वहां पर जमा है और साथ ही गुस्साए लोगों ने एनएच को भी जाम किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के वेदांतम सोसाइटी की, जहां भीषण आग लगी है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर पहुंची, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली की ऐतिहासिक निजामुद्दीन दरगाह पर दिवाली के मौके पर दिए जलाए गए। इस मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट
ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सुजात अली कादिर ने कहा कि त्योहार अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को करीब लाता है और दिवाली का लंबा इतिहास रहा है लोगों को आपस में जोड़ने का। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिवाली के अवसर पर दरगाह में दिए जलाए। इतना ही नहीं, पूरे दरगाह को लाइटों से सजाया गया। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि दिवाली की रात यहां दूर दूर से लोग आए और दरगाह पर दिए जलाकर इसे सजाया। बता दें कि हिंदू यहां हर साल दिए जलाने आते हैं। दरगाह पर दिए जलाने के बाद वो लोगों को मिठाई भी बांटते हैं। यहां के स्थानीय लोग इस ईद ए चिराग कहते हैं। दरगाह पर दिवाली मनाने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की ये दरगाह है। हालांकि दरगाह स्वयं इसे आयोजित नहीं करता है, हिंदू भाई खुद यहाँ आते हैं और दिए जलाकर लोगों को मिठाई बांटते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी दिए जलाने में मदद करते हैं। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी ने कई शहरों की आबो हवा बिगाड़ कर रख दी है। हालत ये हो चुकी है कि दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई लेवल सामान्य से करीब 10 गुना बढ़ चुका है और खराब हो चुका है। आसमान में जलते पटाखों की वजह से प्रदूषण स्तर अचानक खतरनाक हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसका असर ये होगा कि आने वाले दिनों में राजधानी की हवा और भी जहरीली हो जाएगी। बीती रात दिल्ली में पटाखों का शोर कम था, लेकिन प्रदूषण का जोर ज्यादा रहा। दिवाली की शाम आनंद विहार का एक्यूआई 398 बहुत खराब, जबकि दिल्ली से एक दिन पहले आनंद विहार का एक्यूआई 375 रहा। मंगलवार की सुबह सरकारी वेबसाइट पर दिख रहे 40 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों के देखते पता चल गया कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इनमें से ज्यादातर का एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहा। इसकी वजह से सांस की समस्या बढ़ सकती है। मतलब ये भी हुआ कि अति गंभीर से महज एक कदम पीछे है, जिससे स्वस्थ लोगों की सेहत भी बिगड़ सकती है। बता दें कि दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंच गई। इससे ज्यादा खतरनाक हाल तो नोएडा का रहा, जहां प्रदूषण स्तर और भी ज्यादा बढ़ता नजर आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं, तो उनसे जान लेती हूँ कि क्या कुछ खास जानकारी है। जी अजीत जी। प्रदूषित होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें आज का, तो जिस तरह से कल दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण का कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर आपको नजर आ रहा है। और अगर बात करें कई इलाकों में 300 से ज्यादा लेवल है वो सर्च किया गया है। जो है वो मैक्सिमम जो सर्च किया गया, इसको साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो दिल्ली की जो हवा है वो एक बार फिर से कोशिश हो रही है। भले ही दिल्ली सरकार ने और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने राजधानी दिल्ली में जो पटाखे जो बैन जो आदेश जारी किए थे, कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर के ही पटाखे बैन को लेकर के आदेश किए थे, लेकिन जिस तरीके से कल जो दिल्ली का जो माहौल दिखा, कहीं ना कहीं आदेशों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई और कई दिल्ली के कई इलाकों में पटाखों की जो गूंज है वो सुनाई दी। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से 1 जनवरी 2023 तक ये जो पटाखे बैन का जो निर्देश दिया था, वो कहीं ना कहीं विफल नजर आया और एक वो भी बहुत बड़ा कारण सामने आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिवाली के बाद दिल्ली की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित नजर आई। अजीत जी, ये इतना कुछ देखिए, लोगों ने पटाखे भी जलाए बैन होने के बाद भी, क्या लोगों को जागरूक नहीं किया गया था और प्रशासन की क्या कुछ नाकामी यहाँ पर नजर आई? एक बार इसके लिए भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं जागरूकता की बात करूं तो जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह कई जगह चलाए गए, तमाम सामाजिक संस्था द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि हमने कई जगह कई राजनीतिक लोगों से भी बात की, तो लोगों का एक मन में एक बन चुका है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ प्रोग्राम त्योहार है, तो कहीं ना कहीं पटाखे क्यों ना जलाएं। तो लोगों के बीच में वो भी जो वजह है वो हटाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो चीज लोगों के बीच में नहीं हटी और जिस तरीके से दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे जो जलाए गए, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ तौर पर कही जा सकती है कि इतने सख्त कानून सख्त आदेश के बावजूद भी अगर दिल्ली में पटाखे जलाए गए तो कहीं ना कहीं वो पटाखे दिखे और वो तमाम एजेंसियों की पहुंच से दूर नजर आए। जी, तो
तो अजीत जी, अब देखिए हवा काफी जहरीली हो चुकी है और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आगे हवा और भी जहरीली हो जाएगी, तो इसको लेकर अब सरकार और प्रशासन किस तरीके से काम करेगा, कैसे लोगों की सुरक्षा के लिए काम करने वाला है, इस पे क्या कुछ खास जानकारी है? बिल्कुल बताता हूँ ना, जिस तरीके से अगर मैं आज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार है वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी स्मोक गन की जो आज लॉन्चिंग होने जा रही है दिल्ली सचिवालय से, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ही एक कदम उठाया जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हवा जो एक बार फिर से बदली, तो जरूरत है कि एक सरकार और भी सख्त कदम उठाए और भी कड़े नियम लागू करे, दिल्ली में और भी चीजों पर काम करे, ताकि जो प्रदूषण है उसका जो कहर है वो एक बार फिर से कम हो, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का कहर एक बार फिर से और बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, खास जानकारी के लिए शुक्रिया। से आपने सुना कि हमारे संवाददाता का कहना है कि देखिए लोग नहीं माने और साथ ही प्रशासन की भी नाकामी यहां पर कहीं ना कहीं देखी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फॉग वहां पर नजर आ रहा है और ये पटाखों का धुआं और भी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।